मार्च 2024 दुबई में बैठा एक आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा था। उसे लगता था कि वो भारत तक आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि भारत की RAV पहले से ही उसकी हर हरकत पर नजर रखे बैठी है। दुबई के एक पॉश होटल में एक इंडियन बिजनेसमैन के रूम में चोरी होती है। कुछ खास सामान नहीं जाता, सिर्फ एक पेन ड्राइव गायब होती है। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस तुरंत अलर्ट हो जाती है, क्योंकि वो बिजनेसमैन असल में एक डिफेंस सप्लायर था जो UAE में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। RAV अबू धाबी बेस से अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिवेट करता है। पता चलता है कि होटल के आसपास एक पाकिस्तानी नागरिक अक्सर आता है। नाम है हाफिज उमर कुरैशी। वो दुबई में एक स्पाइस ट्रेडिंग कंपनी चलाता है, लेकिन असल में वो ISI के लिए काम करता है। रॉ की साइबर यूनिट होटल के CCTV में एक QR कोड स्कैन के जरिए छेड़छाड़ पकड़ लेती है। अब एक प्लान बनता है, इस एजेंट तक पहुंचना है बिना किसी शोर के। ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सैंडस्टॉर्म। रॉ और UAE की सुरक्षा एजेंसियों के बीच साइलेंट कोऑर्डिनेशन शुरू होता है। एक हफ्ते में दुबई के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लीक्ड मीटिंग लोकेशन ट्रेस होती है। 28 अप्रैल की रात ISI एजेंट उस साइट पर एक ड्रोन डिलीवरी लेने आता है। जैसे ही वो ड्रोन उठाता है, एक तेज फ्लैशलाइट होती है और 3 मिनट के अंदर सब शांत हो जाता है। न गोली चलती है, न कोई शोर होता है। ड्रोन में मौजूद नैनो गैस से एजेंट बेहोश हो जाता है। उसे दुबई के एक प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया जाता है, जहां अगली सुबह उसकी मौत हो जाती है। मौत की वजह लिखी जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू अननोन, क्योंकि ये ऑपरेशन पूरी तरह से साफ और साइलेंट था। सारे रिकॉर्ड सिर्फ एक जगह मौजूद रहते हैं, भारत की RAW फाइल्स में। दुनिया सोचती है कि भारत सिर्फ बातें करता है, लेकिन भारत कब जवाब देगा, ये भारत तय करता है। हमारे सैनिक बॉर्डर पर हैं, लेकिन हमारे जासूस दुनिया के हर कोने में हैं। जब बात हो देश की इज्जत की, तो भारत जवाब चुपचाप देता है, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए रहता है। देश पहले, सब कुछ बाद में।